हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday or today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? मतलब कि हम लोग जो है वो हर तरह से अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। ज़रूरी नहीं है जो खाना हम लोग खाते हैं वही खाना हमारे दोस्त भी खाएं या हमारे पड़ोसी भी खाएं। फूड में बहुत वैरायटी होती है और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हमारी फूड वैरायटीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे होती है और कहाँ से आती है। पहला टॉपिक है हमारा फूड वैरायटी। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने किसी दोस्त से स्कूल में पूछिए कि वो दिन भर में क्या क्या खाता है, किस तरह की उसकी दिनचर्या है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। और यही इंफॉर्मेशन अगर आप किसी दूसरे प्रांत में रहने वाले दोस्तों से पूछेंगे जो भारत में रहते हैं तो आप दोनों की लिस्ट बनाएंगे तो इसमें बहुत वैरायटी होगी। मतलब कि जो फ्रेंड्स आपके यहाँ रहते हैं वो क्या खाते हैं और जो दूसरे प्रांतों में रहते हैं वो क्या खाते हैं। जैसे हम देखिए पिक्चर में देखेंगे कि अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर मच्छी चावल बहुत पसंद करे जाते हैं। और अगर मद्रास की बात की जाए तो वहाँ इडली सांभर डोसा ये सब बहुत पसंद किया जाता है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ छोले भटूरे बहुत पसंद करे जाते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पसंद किए जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत वैरायटी होती है। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ? लेकिन ये फूड बनता कैसे है? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। कभी आपने सोचा है चावल आपके घर में कैसे बनता है? तो हम देखेंगे कि चावल जो है वो दो चीज़ों से बनता है, रॉ राइस और वाटर। जब चावल को बॉईल करना होता है तो हम उसे पानी में उबालते हैं और जस्ट टू मटेरियल्स हमें बॉयल राइस मिल जाता है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ दो इंग्रेडिएंट से बने। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स मेड ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स। सपोज अगर हम वेजिटेबल करी की बात करें तो हमको क्या क्या चाहिए? वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यानी कई चीज़ें चाहिए, एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए। अब देखिए हम अपनी एक्टिविटी 2 में आते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। यानी यहाँ पर हमारी जो टेबल में ये दिए 1.1 में 1 2 3, इसमें से अगर हम कुछ चीज़ें लें और उसको हम लिस्ट बनाएं तो उसमें हमें ये देखना है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक कोई चीज़ बनाने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो हम पहले लेते हैं रोटी और चपाती। इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत हुआ? आटा और वाटर। लेकिन जब दाल की बात की जाए तो वहाँ पे हम क्या ज़रूरी है? पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। यानी कि हर चीज़ दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनती है। अब हम आते हैं अपने अगले पेज पर। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल और सोर्सेज यानी ये स्रोत क्या है, आता कहाँ से है? हम जो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं जैसे फूड है, वेजिटेबल हैं, ये सब आते कहाँ से है? वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स। यानी फल और सब्जियां हमें प्लांट से मिलती हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट? चावल और दाल और गेहूँ वगैरह कहाँ से आता है? ये सब खेतों से आता है। किसान खेती करते हैं और वहाँ से हमको अनाज प्राप्त होता है। तो फिर मिल्क, एग और मीट कहाँ से आता है? ये सब हमें एनिमल से मिलता है। यानी कि मिल्क जो है हमको गाय से मिलता है, एग हैन से मिलता है, मुर्गी से, और मीट हमें एनिमल्स के मांस से मिलता है। ये सारे सोर्सेज हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या कहाँ से मिलता है। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 3 पे। तो जैसा कि हमने जाना कि दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। और खेती देखिए इस तरह से होती है। खेती के लिए किसान इस तरह से खेती करता है
और हमें यहाँ से गेहूँ, गन्ना, चावल, दालें, ये सब हमें खेती से मिलता है। और इसकी देखिए इंग्रेडिएंट की एक लिस्ट बनी हुई है, हम इसमें बात करेंगे फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस। तो पहला है हमारा फूड आइटम इडली। इडली कैसे बनती है? चावल, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या है इसका? प्लांट। लेकिन अगर हम चिकन करी की बात करें तो वो किससे मिलेगी? चिकन से, स्पाइसेस से, ऑयल और वाटर से। यानी ये दो चीज़ें जो हैं हमको एनिमल से मिली और बाकी चीज़ें जो हैं हमको प्लांट्स से मिली। तो इसका मतलब हम डिफरेंट चीज़ को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होते हैं। कुछ चीज़ें हम एनिमल से लेते हैं और कुछ चीज़ें हम प्लांट से लेते हैं। अब खीर की बात ले लें, खीर तो सबको पसंद होती है। तो ये किससे बनती है? मिल्क से, जो हमें एनिमल्स से मिलता है, काऊ से। और राइस और शुगर ये हमें प्लांट से मिलता है। समझ में आया? तो हम लोगों को जो है इंग्रेडिएंट अलग अलग तरीके के अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं, जिसमें दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. अभी मैंने बताया grains अनाज, cereals दालें, vegetables सब्जियां और fruits फल. Animal provide us milk, जानवरों से हमें दूध मिलता है, meat products and eggs, ये भी हमें एनिमल से प्रोवाइड होते हैं. Cow, goat, buffaloes are some common animals which give us milk. तो ये जो कुछ जानवर होते हैं ये हमें दूध देते हैं, हमें इनसे दूध मिलता है. इसमें आप जानते हो कि आपके घर में जो गाय का या भैंस का दूध आता है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है. और इसी से हम मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम, कर्ड. ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? प्लांट के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे. और इससे पहले मैं अभी आपको बताया है कि प्लांट्स हमारे लिए, हमारे भोजन के लिए कितने ज़रूरी होते हैं. ये हमारे लिए एक स्रोत हैं जिससे हम जो अपने भोजन बनाते हैं उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं. अब देखिए हम आते हैं प्लांट्स के पार्ट पर. ये हम जानते हैं रूट सिस्टम होता है. इसमें दो तरह की रूट होती है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट. अब अगर हम बात करें ऊपर के हिस्से की यानी शूट सिस्टम की, नीचे का सिस्टम होता है रूट सिस्टम और ऊपर का सिस्टम होता है शूट सिस्टम. तो शूट सिस्टम में हमारे पास है फ्लावर, फूल, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स और बड. तो हम प्लांट्स के एक से अधिक हिस्से खा सकते हैं. कुछ चीज़ें, किसी प्लांट के हम रूट खाते हैं, किसी प्लांट का हम स्टेम खाते हैं, किसी की लीव्स लेते हैं, किसी का हम फ्लावर लेते हैं. जैसे लीव्स हम पालक के पत्तों के, आपने स्पिनिच सुना है, पालक खाते हैं या मेथी खाते हैं, तो ये लीव्स होती हैं. रूट की बात करें तो हम रूट किसकी खाते हैं? रेडिश की, कैरेट की. और अगर हम स्टेम की बात करें तो फिर हम क्या खाते हैं? आलू, पोटैटो, आपने सुना है. तो और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी हम एक प्लांट में कई चीज़ें खा सकते हैं. सम ऑफ प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी एक प्लांट 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स रखते हैं. सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल. जो सरसों के पेड़ होते हैं उसमें सरसों का साग बनता है और उसके बीजों से तेल बनता है. लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं उसकी सब्जी बनती है. कैन यू थिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? Think more example where 2 or more parts single plant are used as food. आइए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. बच्चों कभी भी ये कोशिश मत करिएगा कि प्लांट्स को आप चख कर उनको ये देखो कि वो एडिबल हैं या नहीं, क्योंकि सम प्लांट्स आर पॉइजनस टू, हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं. एक्टिविटी 4 में देखिए दिया है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3
चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आप ये एक्टिविटी घर पे करके देख सकते हैं कि कोई भी आप सब्जी या कोई भी वेजिटेबल करी को आप लीजिए, फिर आप ये देखिए कि उसमें आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड करें हैं। उसको एक्टिविटी को आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। एक्टिविटी 5 में ये बहुत फनफिल एक्टिविटी है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपके घर में मूंग दाल होती है, मम्मा से आप पूछिए कि मूंग दाल कौन सी होती है, तो उसको आप सोक कर दीजिए, भिगो के रखिए पूरी रात, और उसके बाद उसके पानी निकाल के किसी कपड़े में या किसी बॉक्स में बंद करके रख दीजिए, तो उसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो ये एक्टिविटी में जो ये स्प्राउट्स निकलते हैं, ये इसका टेस्ट भी बढ़ाते हैं और इसकी न्यूट्रिएंट्स होती है, न्यूट्रिशन जो होता है वो भी बढ़ा देते हैं। और पता है आपको, हम लोग इसको अगर सो कर दें, बो दें गमले में, तो एक प्लांट भी निकल आता है। ये एक्टिविटी आप करके देखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। A small white structure maybe have grown out of seed. If so, the seeds have sprouted. जब इसमें सफ़ेद पार्ट बाहर आ जाता है तो हम इसे कहेंगे sprouted. If not wash the seed in water, drain the water and leaves them aside another day covered with a wet cloth. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसा करोगे तो सीड जो है स्प्राउटेड हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इसको वॉश करके आप खा सकते हो, टेस्टी स्नैक की तरह भी खा सकते हो, और इसे बॉईल करके भी खा सकते हो, और आप इसको एज़ यूजुअल जैसे स्प्राउट्स निकल आते हैं तो वो ऐसे भी खा सकते हो। हर तरीके से आप खा सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? आपको पता है शहद जो मीठा होता है, बहुत पसंद होता है, वो आता कहाँ से है? हैव यू सीन बी हाइव? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी जो है वो नेक्टर यानी स्वीट जूस, फूलों से रस चूस कर उसको नेक्टर में चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, और उसके थ्रू हमें हनी मिलता है। स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो उसको छत्ते में इकट्ठा कर लेते हैं, फूलों से रस चूसते हैं और पूरे साल उस पर जो हमारा शहद होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। बी स्टोर दिस नेक्टर इन देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और उसको वो खुद भी पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और हमको जब भी ये छत्ता दिखाई पड़ता है तो हम वहाँ से हनी के तौर पर उसको स्टोर कर लेते हैं अपने लिए। हमको हनी बहुत पसंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? तो फिर एनिमल्स क्या खाते हैं? आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वी विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। लेकिन हमको ये नहीं पता है, हमको सावधान रहना चाहिए कि एनिमल्स क्या खाते हैं। हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि जब एनिमल्स हमारे चारों तरफ हैं, एनिमल्स को हम खाते हैं एज अ फूड, तो फिर वो भी क्या खाते हैं उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है और आप भी इस एक्टिविटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। पहला दिया है बुफेलो। बुफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स। तो ये चीज़ें जो है बफेलो खाती है। और कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो, बर्ड्स, या फिर दूध पीती है। इसी तरीके से बाकी ये सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, आप इनके बारे में भी जानिए कि क्या खाते हैं। नाउ वी कम ऑन एक्टिविटी 7। हैव यू लुक अगेन द टेबल 1.5? अभी आप उन्हें 1.5 में देखा कि प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप, एंड दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी ये जो एक्टिविटी में आप निकालोगे, ये अभी आप एक्टिविटी करोगे ये वाली, तो इसमें आपको पता लगेगा कौन हर्बीवोर्स हैं, कौन कार्निवोर्स हैं और कौन ओमनीवोर्स हैं। इसमें से काऊ जो है वो हर्बीवोर्स है, लॉइन जो है वो कार्निवोर्स है, मांस मच्छी खाता है, और ओमनीवोर्स डॉग जो है वो दोनों तरह की चीज़ें खाता है, इसलिए हम डॉग को ओमनीवोर्स कहते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। These are called herbivores, means plant animals, which animals eat only plants and plant product are called herbivores, and which animals which eat other animals are called carnivores, and which eat both plants and animals are called omnivores. We know that there are many amongst who do not get sufficient food. We need ways by which more food can be produced in the country.
that will not enough. We need to find ways ensure that this food made easily available each for us. मतलब हमको इस तरह से फूड को यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें सही मात्रा में उन तक भोजन पहुंच सके, और बहुत ज़्यादा भोजन ना होने के कारण हमको फूड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपसे अगले लेसन में फिर मिलूँगी, और अगर आपको मेरा ये चैप्टर, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मैं और सारे वीडियो ला सकूँ। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।